गंगापुर गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला और बेटे का नाम सोनू था। रघुवीर गोलगप्पे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके गोलगप्पों का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे बातें बहुत जल्दी भूल जाती थी। सुबह से शाम तक उसका ठेला लोगों से घिरा रहता, मगर घर में पैसे फिर भी कम आते। कारण था उसका भूलने वाला स्वभाव। एक दिन गांव का युवक पप्पू उसके ठेले पर आया। अरे रघुवीर भैया, जल्दी से 20 के गोलगप्पे खिलाओ। हाँ हाँ भैया, अभी खिलाता हूँ। रघुवीर ने फटाफट गोलगप्पे बनाए। पप्पू खाने लगा। वाह भैया वाह, ऐसा पानी तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं होगा। रघुवीर मुस्कुराया। अरे भैया, स्वाद खाने में नहीं, खाने वाले की मुस्कान में होता है। पास खड़ा आदमी हंस पड़ा। अरे ये कैसी कहावत है? रघुवीर सिर खुजलाने लगा। अरे कुछ ऐसा ही होता है शायद। सब लोग हंसने लगे। थोड़ी देर बाद पप्पू वहां से जाने लगा। तभी रघुवीर बोला, अरे भैया, पैसे तो देते जाओ। अरे भैया, अभी तो दिए थे। रघुवीर सोच में पड़ गया। सच में दिए थे क्या? उसे कुछ याद नहीं आया। अरे छोड़ो भैया, आप बड़े भुलक्कड़ हो। पप्पू हंसता हुआ चला गया। पास खड़ा दूसरा आदमी ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। वो बोला, भैया मेरा 50 का नोट वापस करो, मैंने 100 का दिया था। रघुवीर घबरा गया। अरे मुझे याद नहीं। याद करो भैया। बेचारा डर गया और अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर दे दिए। उस रात घर पहुंचकर वो उदास बैठा था। कमला बोली, क्या हुआ? कमला, पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता। लोग फायदा उठाकर चले जाते हैं। कमला भी परेशान थे। ऐसे कैसे घर चलेगा? दिन गुजरते गए। रघुवीर का मजाक पूरे गांव में बनने लगा। एक दिन तो हद हो गई। रघुवीर अपना ही घर भूलकर पड़ोसी हरिया के घर में घुस गया। हरिया चिल्लाया, अरे ओ, मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा घर नहीं है क्या? पूरा गांव ठहाके मारने आ गया। देखो देखो, अपना घर तक भूल गया। रघुवीर शर्म से सिर झुकाकर वापस चला आया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी शुरू हो गई। किसी के घर से पैसे गायब हुए, किसी के गहने, किसी का सामान। गांव वाले डर गए। धीरे धीरे शक रघुवीर पर जाने लगा। और कौन होगा? हाँ, इतना भूलक्कड़ है, दूसरों का सामान अपना समझकर उठा लेता होगा। रघुवीर हाथ जोड़ने लगा। मैं चोर नहीं हूँ भोरिया। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। गांव का प्रधान भैरव सिंह वहां आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। भीड़ थोड़ी शांत हुई, मगर शक खत्म नहीं हुआ। उस रात रघुवीर गोलगप्पे बेचकर लौट रहा था। अचानक अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। बोल, चोरी का सामान कहाँ छुपा रहा है? उन्होंने रघुवीर को बुरी तरह पीटा। बेचारा दर्द से चिल्लाता रहा। मैं चोर नहीं मैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कई दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। तभी एक दिन दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम था माधो। वो हल्का लंगड़ा कर चलता था। माई, 2 रोटी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। कमला गुस्से में बोली, हम खुद मुसीबत में हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू हमारी मदद करेगा? हाँ, मुझे गोलगप्पे बनाना आता है, मैं ठेला संभाल लूंगा। रघुवीर बोला। कमला, कोशिश कर लेते हैं। अगले दिन माधो ठेले पर खड़ा था। गांव वाले फिर हंसने लगे। पहले भुलक्कड़ बेचता था, अब लंगड़ा बेच रहा है। लेकिन माधो शांत रहा। धीरे धीरे उसने लोगों का भरोसा जीत लिया। उधर गांव में चोरी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर फैली, सुरेश गांव छोड़कर भाग गया। लोग चिल्लाने लगे, वही चोर था। तभी माधो बोला, नहीं,
सुरेश चोर नहीं है। सब हैरान रह गए। तो फिर भागा क्यों? माधो बोला। वो अपनी प्रेमिका के साथ भागा है। पूरा गांव दंग रह गया। असल में सुरेश और गांव की लड़की रानी एक दूसरे से प्यार करते थे। माधो बोला, अगर घर वाले मान जाते तो उन्हें भागना नहीं पड़ता। लोग चुप हो गए। अब सवाल और बड़ा हो गया। फिर असली चोर कौन है? उसी दौरान एक दिन प्रधान का नौकर बबलू गोलगप्पे खाने आया। उसकी उंगली में चमचमाती अंगूठी थी। एक औरत चिल्लाई, अरे ये तो मेरी चोरी हुई अंगूठी जैसी है। भीड़ ने बबलू को पकड़ लिया। यही है चोर। बबलू डर गया। नहीं, ये अंगूठी मुझे प्रधान जी ने दी है। भीड़ सीधे प्रधान भैरव सिंह के पास पहुंची। प्रधान बोला, हाँ, अंगूठी मैंने ही दी है। लोग फिर उलझ गए। मामला और रहस्यमयी हो गया। उस रात गांव के कुछ लोगों ने चोरी पकड़ने के लिए पहरा देने का फैसला किया। सब लाठियां लेकर घूम रहे थे। तभी उन्हें अंधेरे में कोई आदमी छिपकर जाता दिखा। सबने उसे पकड़ लिया। वो माधो था। अच्छा, तू ही चोर है। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे ये तो ठीक से चल रहा है, ये लंगड़ा नहीं है। सब हैरान रह गए। माधो बोला, अगर सच जानना है तो मेरे साथ मंदिर चलो। सब लोग मंदिर पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कोई आदमी मंदिर का सोने का मुकुट चुराकर भाग रहा था। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। उसका नकाब हटाया गया। सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं, खुद प्रधान भैरव सिंह था। प्रधान जी, आप? भैरव सिंह घबराकर बोला, हाँ, मैं ही चोर हूँ। पूरा गांव सन्न रह गया। वो बोला, मुझे जुए की लत लग गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, इसलिए चोरी करनी पड़ी। तभी माधो की आवाज गूंजी। अब तुम्हारा खेल खत्म। सबने उसकी तरफ देखा। माधो ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी। मैं कोई लंगड़ा आदमी नहीं, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हूँ। पूरा गांव दंग रह गया। मुझे खबर मिली थी कि गांव में चोरी के पीछे कोई बड़ा आदमी है, इसीलिए मैं भेष बदल कर यहाँ आया। प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब रघुवीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दो। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं भैया, इंसान से गलती हो जाती है। कमला मुस्कुराई। कुछ दिनों बाद फिर से गांव में रघुवीर का गोलगप्पे का ठेला लगने लगा। लेकिन इस बार लोग सिर्फ गोलगप्पे खाने नहीं, उसका सम्मान करने भी आते थे। और रघुवीर, वो अब भी थोड़ा भुलक्कड़ था, लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, किसी इंसान की कमजोरी उसे बुरा इंसान नहीं बनाती।